शहर कायद में इलेक्शन की गहमा गहमी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कई उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर। इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। NA 234 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली राशिद के कागजात नामजदगी बहाल। पीपल्स पार्टी के रऊफ अहमद, आज़ाद उम्मीदवार रफिया हसन, जमालुद्दीन और दीदार अली के कागजात भी मंजूर। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फरीकैन को नोटिस। आफ्ताब बकाई और मोहसिन की अपीलों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। सदर मुमलिकत के बेटे अवाब अलवी PTI रहनुमा खुरम शेर जमान की भी सुनी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI उम्मीदवार अताउल्ला और फहीम खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए। तहरीक इंसाफ के सुभान साहिल, अमजद आफरीदी, मखदूम फैसल और हुसैन चौहान की अपील मंजूर। PTI उम्मीदवारों गुलाम कादिर, अमजद खान, हसन ज़ेब और मोहम्मद आजम की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जाओ बाबा, इलेक्शन की तैयारी करो। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का उम्मीदवारों से दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस अदनान अल करीम ने रिमार्क किए, महज मुकदमा की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। ट्रिब्यूनल सरबरा की इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश। पीपल्स पार्टी को कराची की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल करने में मुश्किलात। NA 240 और 250, PS 90, 92, 108, 109, 117 पर टिकट का फैसला ना हो पाया। एक हल्के में एक से ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से ऐलान ना किया गया। पार्टी जराये के मुताबिक दो से 3 रोज में उम्मीदवारों के हतमी नाम सामने आ जाएंगे। टिकट न मिलने पर नाराज उम्मीदवारों के हामियों का एहतजाज। टिकट मिलने पर लियारी में जश्न। यूसुफ बलोच का इलाके के मसाइल हल करने का अज़म। यूसुफ बलोच का कहना था कि पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान से कामयाबी हासिल करेगी। कराची में तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। PTI के साबिक MNA नजीब हारून MKM में शामिल। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। नजीब हारून की खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात। MKM रहनुमाओं ने नजीब हारून को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। PTI ने शफाफ इंतखाबात के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वुकला विंग के रहनुमा ज़हूरुद्दीन महसूद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंतखाबात में रुकावटें डालना आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन हर शहरी को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून सिंधी और उर्दू बोलने वालों में तकसीम खत्म करने के लिए पुरआज़्म। शहर की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ कराची को जरूरी करार दे दिया। बोले, आसिफ जरदारी ने 9-0 की गेट पर इत्तेहाद की बात की। मुफाहमत के बादशाह तमाम फ्रीकैन को साथ बिठा सकते हैं। अनीस अहमद एडवोकेट बोले, माजी में जाने की बजाय आगे बढ़ना चाहते हैं। आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। आगे बढ़ते हैं, जो लोग वक्त के साथ अपनी मंजिल को आगे की तरफ लेकर जाते हैं और आगे देख रहे होते हैं, उनसे हमेशा आगे की लुकिंग वे फॉरवर्ड। इस बात से हमें इत्मीनान है कि इस सूबे में न सिर्फ बल्कि इस पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। बदरी हाई स्कूल नॉर्थ नासिमाबाद में रोबोटिक नुमाइश। 240 से ज्यादा तुलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। होनहार तुलबा ने 17 प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किए। मॉडल से मुतालिक देखने वालों को ब्रीफिंग भी दी गई। कराची में तेजाब गर्दी। गुलिस्तान जौहर में घर में घुसकर खातून पर तेजाब फेंका, तशद्दुद करके मार दिया। मकतूला की बेटी राबिया के मुताबिक 2 अफराद ने घर में घुसकर मुझ पर तेजाब फेंका। मेरे हाथ झुलस गए। वालिदा मुझे बचाने के लिए दोनों अफराद को पकड़ने लगी। वालिदा पर भी तेजाब फेंका और सर पर वसनी चीज मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक राबिया को कुछ अर्सा कबल तलाक हुई। राबिया के बच्चे साबिक शौहर के पास हैं। वाकया जाती दुश्मनी का लगता है। मजीद तहकीकात जारी। वकील के भांजे का चालान करना ट्रैफिक पुलिस अफसर को महंगा पड़ गया। सिटी कोर्ट में वुकला का पुलिस अफसर पर तशद्दुद। सब इंस्पेक्टर यूसुफ के मुताबिक 12 अफराद ने हमला किया। 2 रोज कबल 3 हट्टी पर 14 साल बच्चे का चालान किया था। सिटी कोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज है, मगर बिजली, गैस, ना पानी, यह है कराची के हर घर की कहानी। टूटी फूटी सड़कों से बढ़ गई शहरियों की परेशानी। NA 238 में गटर उबलने लगे।
गैस बहरान की शिकायत भी बढ़ गई। NA 240 में राम सवामी और जुबली के मकीन बरसों से पानी और गैस की किल्लत का शिकार। NA 243 डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी 2 मसाइल का गढ़ बन गया। 3 साल से गैस गायब, साफ पानी की फराहमी भी सालों से बंद। इलाके में बच्चों के लिए कोई सरकारी स्कूल भी नहीं। सड़क टूट फूट का शिकार है। ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, सजानी टाउन और बल्दिया टाउन में गैस बहरान। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। यहाँ गैस का बड़ा इश्यू है, ठीक है। यहाँ गैस नहीं आ रही, वो बोल रहे हैं जितनी कंप्लेनें हमने की हैं, कह रही है लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी यहाँ गैस नहीं आ रही। और उसकी वजह यह है कि यहाँ सीवरेज की लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से पानी वो कह रहे हैं गैस लाइन, तो ये उनका इदारों का काम है, आके काम करें। हम अभी जब भी बिल आता है इतना बिल आता है, 3000 4000, अभी 9000 रुपए बिल आया। 3 साल हो गए गैस नहीं आ रही। इस इलाके में ना कोई रोड का मामला हल हो रहा है, ना कोई गटरों का मामला हल हो रहा है। सर्विस तो वैसे की वैसे ही है। अभी देखिए आप, आधा इलाका हमारा बंद पड़ा हो। और नंबर 2, गैस 3 साल से नहीं आ रहा है। पानी को तकरीबन 1 साल हो गया और पानी देने वाले भी इसी गली के हैं, लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा है। जलालाबाद में कम से कम 13 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, जिसमें गैस नहीं होती, पानी नहीं होता। ये देखें हाथों में हमारे लकड़ियाँ जला जला के हम लोग खाना बनाते, किस तरह से चुन के छोटे बच्चे। और फिर जब ये लोड शेडिंग वाले बिल इतने लंबे लंबे भेज देते, और फिर ना उसके अलावा भरने के बावजूद कि मेरे बच्चे ने भरा बिल, उसके बावजूद काट के चलेगा। गैस की किल्लत से होटल मालिकान भी परेशान। LPG सिलेंडर और लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ गया। होटल मालिकान का कहना है मौसम सर्द होते ही गैस बहरान संगीन हो गया। गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। गैस बहरान से कारोबारी तबका भी चकरा कर रह गया। देसी साख्ता गीजर बनाने वालों का कारोबार मुकम्मल तबाह। दुकानदारों का कहना है गैस काफ़ी महंगी और नायाब हो चुकी। देसी गीजर की कीमत 4 से बढ़कर 6000 रुपये हो गई। आयरन शीट 100 रुपये से बढ़कर 350 रुपये किलो तक पहुंच गई। NA 250 में बत्ती का गुल होना मामूल बन गया। नाजिमाबाद के मकीन घंटों लोड शेडिंग बर्दाश्त करने पर मजबूर। इलाका मकीन इंतजामिया और हुक्मरानों से नाउमीद, बोले बिजली आती नहीं, भारी बिल आ जाते हैं। 13 घंटे की लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। न्यू कराची सबा सिनेमा चौरंगी के करीब किस्मत ना बदल सकी। चौरंगी गंदगी, कचरा कुंडे, सीवरेज के पानी और बीमारियों के गढ़ में तब्दील। इलाका मकीनों के मुताबिक 10 साल से सफाई नहीं हो रही। मुंतखब नुमाइंदों ने सुहाने ख्वाब दिखाए मगर अमली इकदाम न किए। NA 250 के मकीन सीवरेज के नाकारा सिस्टम से परेशान। NA 249 में भी मसाइल झोंके तो टूटी सड़कों से हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। केस ऐसे कि नायाब हो गई हमारे पास। केस तो ऐसे कि आती है जाती है, मतलब 1 साल से तो बहुत ही परेशान। गैस नहीं है और गैस के बिल बढ़ रहे हैं, सिलेंडर बढ़ रहे हैं, लेकिन गैस नहीं आ रहे। शहर भर की तरह सदर में भी तजावुज़ात की भरमार। सेंट पैट्रिक चर्च से एम्प्रेस मार्केट जाने वाला सर्विस रोड मुकम्मल बंद। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरी भी परेशान। KMC और टाउन इंतजामिया तजावुज़ात खत्म करने में नाकाम। निगरां सूबाई वजीर मुबीन अहमद जमानी की महकमा बल्दियात के जालसाज मुलाजिम पर नवाजिशात। अकबर अली दायो को एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी बुलड़ी शाह तैनात कर दिया। महकमा एंटी करप्शन को मुतहरिक होना पड़ा। अकबर अली दायो के खिलाफ तहकीकात का आगाज करके मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते ज़बरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स में 2063 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 3.35% इजाफे से 64,514 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 22 पैसे कमी से 282 रुपये 36 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक के ज़खायर में 46 करोड़ 40 लाख डॉलर का नुमाया इजाफा हुआ। सोने की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। 1 तोला सोना 1000 रुपये इजाफे से 2,18,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपये का इजाफा हुआ। नई कीमत 1,86,900 रुपये हो गई। 2 तोला चांदी 2,600
तारीख ने माजी का एक दरीचा खोल दिया। 1996 का कैलेंडर 2024 में कारामद हो गया। रवां बरस के कैलेंडर ने करोड़ों अफराद को माजी की याद दिला दी। 1996 की तरह 2024 भी लैप ईयर है। दोनों के आगाज का दिन पीर और आखिरी मंगल है। इंट्रा स्कूल कॉलेज हॉकी टूर्नामेंट का आगाज 10 जनवरी से होगा। इवेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट में नॉकआउट फॉर्मेट पर मुकाबले होंगे। और आर्ट्स काउंसिल में शायर घोरोमिल आमरानी की किताबों की तकरीब रौनमाई। वफाकी वजीर तालीम मदद अली सिंधी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। किताब सहरा के दोहे और गीतों भरा रेगिस्तान सिंध की सकाफत की अकार। सूबाई वजीर अहमद शाह और साबिक सूबाई वजीर सरदार शाह की खुसूसी शिरकत। नामवर शौरा ने कलाम पेश किया। तकरीब में सिंधी मौसीकी का भी तड़का।